कानों से गाली और गानों को दोनों को सुनते हैं, दोनों भी मैटर होते हैं, है ना। आंखों से दिखाई देता है, जितनी सारी चीजें दिखाई देती है वो सारी मैटर में आ जाती है। टेस्ट, टंग से टेस्ट पता चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैटर, इजंट इट। नाक से स्मेल आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैटर। अभी इवनिंग स्नैक चल रहे होंगे घर के अंदर सबके, तो उसका भी स्मेल आता होगा मस्त आपको, तो दैट इज नथिंग बट अगेन हियर मैटर। स्किन से टच पता चलता है, स्किन से टच पता चलता है। सो दीज आर द 5 सेंसेस जिससे पता चलता है वो सब हमारा मैटर ही मैटर है। और इसी मैटर के कितने स्टेट है इसके बारे में डिस्कवरी शुरू हुआ, इन्वेंशन शुरू हुआ। इस्टेब्लिश अगर बात करते हैं तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, आप अच्छी तरह जानते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वन। But fourth state it's been proposed by the scientists but not been agreed by the scientist community. कैसा होता है, कोई भी साइंटिस्ट जब कोई डिस्कवरी करता है तो वो डिस्कवरी हमारे सामने आती है, साइंटिस्ट के सामने आती है, और जब सारे साइंटिस्ट एग्री होते हैं उसके ऊपर तब जाके वो एग्री होता है और साइंस के अंदर इंक्लूड होता है, यस दिस इज द डिस्कवरी व्हिच हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय ऑल द साइंटिस्ट कम्युनिटी। सो वैसा नहीं है। तो फोर्थ स्टेट इज बीन नथिंग बट द प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट इज बीन proposed by the scientist which is almost semi solid semi liquid type of phase is there, but it is not agreed by the scientist community, and that's why अभी तक हम यही मानते हैं कि there are only 3 states of matter, solid, liquid and gaseous। और ये चैप्टर उसी के साथ जुड़ा हुआ है, that is you can say states of matter, there are 3 states of matter, solid, liquid and gaseous one। Okay, now one more is important thing with this chapter is nothing but इस चैप्टर के अंदर the name of chapter is states of matter, there are 3 states of matter, but इस चैप्टर का 80% part सिर्फ gaseous state के साथ रिलेटेड है। Be clear now, 80% part of this chapter is related with gaseous state, मतलब solid state and liquid state हमें इस चैप्टर में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस हमें पता है कि these are the 3 states of matter, but out of that here in the chapter we are almost 80% part is related with gaseous state, and solid state we are discussing 12th standard, there is one important chapter solid state, उसका नाम ही solid state है जो 12th में है। और liquid phase तो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, मतलब कोई अगर इंजीनियरिंग में PhD में हायर स्टडीज में जाएगा तो वहीं पे आप लोग लिक्विड फेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे चैप्टर का नाम 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है, फिर भी इस चैप्टर के अंदर 80% पार्ट हम गैसियस स्टेट का ही डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के 3 सेक्शंस करते हैं हम लोग, 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन का। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, कैसे उनका कंपैरेटिव स्टडी क्या है, उसमें से मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन सा है, ये डिस्कस करना पहला पार्ट होता है, दैट इज यू कैन से फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड विद दिस चैप्टर। नाउ देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और फिर उसमें से व्हाट आर द मेजरेबल गैसियस प्रॉपर्टीज, ये आ जाता है पहला पार्ट। मिडिल वाला जो कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कोर पार्ट है सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम देखेंगे दैट इज डिफरेंट गैसियस लॉज डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द गैसेस, हाउ गैसेस हैज देयर बिहेवियर। this behavior is being studied by the scientist, and based on this behavior they put forth some laws, and these laws what we have discussed, we have to discuss Boyle's law, we have to discuss Charles' law, we have to discuss Gay-Lussac's law, we have to discuss Avogadro's law. These laws what we have to discuss over here, and combining all these gas laws, these are also what is the gas laws, and these gas laws we obtain ideal gas equation, जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर जो आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, अगर वो इक्वेशन नहीं बनता था, वो नहीं आता था, दुनिया में कोई इंजन नहीं बनता था। अब देखिए हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, हम लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, इवन एरोप्लेन्स होते हैं, सब में इंजन होता है। विदाउट इंजन ये सारा कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं हो सकता, क्योंकि सारी गाड़ियां इंजन के ऊपर चलती है। और इस इंजन का फंक्शन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंजन जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो प्रिंसिपल इज नथिंग बट इस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर का आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। बहुत बढ़िया इक्वेशन है वो, और बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन है, दुनिया का कोई इंजन उसके सिवाय काम नहीं करेगा। वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे थोड़ा हम लोग आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो गैसियस पार्ट होते हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस होते हैं और उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एंड जो 2 स्टेट बचते हैं सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, उसकी थोड़ी सी डिस्कशंस होते हैं, उसी के रिलेटेड 2-4 डेफिनेशंस उसके अंदर आ जाते हैं। बस इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो छोटा चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन एंड वेरी जनरल व्हिच यू हैव डिस्कस्ड इन 10th स्टैंडर्ड, उसी को थोड़ा सा वापस फॉर्मुलेट करना है। सेंट्रल पार्ट, सेकंड पार्ट इज अ कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हम गैसियस लॉज डिस्कस करेंगे और उनके इंटर रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में डेविएशंस फ्रॉम दिस गैसियस लॉज एंड थोड़ा सा लिक्विड एंड सॉलिड फेज डिस्कस करेंगे। बस उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज यू कैन से स्टेट्स ऑफ मैटर।
ठीक है. Now let's go to the states of matter over here. हम अच्छी तरह जानते हैं there are three states of matter. We can have here solid, we can have liquid, and we can have gaseous one. Okay, these are the three states of matter: solid, liquid, and gaseous one. These are the three states of matter. Now, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gaseous one, gas can be converted into liquid vice versa, and liquid can be converted into solid. ये कर सकते हैं. और उसका बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो we have the ice. Ice is a solid phase of the water, solid phase of the water. Then liquid phase is nothing but itself water, and gaseous phase is nothing but the water vapors. Okay, water vapors. ये होता है. So this is the general terminology. This is a particular example. We have the ice, which is in solid phase. Ice can be converted into water, which is a liquid phase, and water can be converted into water vapors, which is a gaseous phase. So when ice is heated, we go to water phase, that is liquid. When liquid is heated, we go to water vapors, isn't it? Vice versa. In turn, when we liquefy vapors, we come to liquid, and when we freezes water, we come to ice. ये तो हमारे घर में करते हैं हम लोग, है ना? हम जानते हैं हमारे घर के अंदर ये तीनों प्रोसेस चलते रहते हैं. हमारे घर के अंदर फ्रीज होता है, फ्रीज के अंदर सॉलिड आइस बनता है ना? देन वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और हम घर में चाय वाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वाटर को वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट होते हैं. या कभी कभी ये कोरोना के डर से लोग बहुत ज्यादा स्टीम भी ले रहे हैं, है ना? तो स्टीम के अंदर भी हम लोग वाटर बॉईल करके उसको वाटर वेपर्स में कन्वर्जन करते हैं, वेपर्स ले लेते हैं, इनहेल करते हैं. तो ये भी प्रोसेस होता है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द सॉलिड फेज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड फेज, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस फेज, एंड दिस इज द एग्जांपल ice, water, and water vapors. So this is the general terms. Now the thing is that which are the major factors on which these three states of matter depends. ऐसे कौन से major factors हैं जिसके ऊपर ये three states of matter depend करते हैं? There are many factors, but out of this there are two very important factors. दो बहुत ही important factor हैं जो ये three states के ऊपर मतलब affect करते हैं three states of matter. Number one factor जो अभी already बोलते हमने देखा, that is you can say thermal energy, that is called as heat. Thermal energy, that is also called as heat, you can say in short. Okay, scientifically it's called as thermal energy. ये पहला factor है. दूसरा factor that is interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction. Okay, and some other factors too. Again, there are some other factors too which affect the three states of matter. बट ये दो बहुत ही मैटर करते हैं. अब ये दो फैक्टर्स बहुत ही मैटर करते हैं. ये दोनों फैक्टर के ऊपर हमारे सब्सटेंस का स्टेट डिपेंड करता है. आइदर वी आर इन सॉलिड फेज, वी आर इन लिक्विड फेज, और वी आर इन गैसियस फेज. ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे? अब देखिएगा, थर्मल एनर्जी मतलब हीट की बात करते हैं हम. हीट मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब हीट. उस तरीके से अब देखिए, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, हो सकता है हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, है ना? बट अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसे हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग बॉईल कर सकते हैं. तो किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो पहले वो मेल्ट होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो उसका टेम्परेचर होगा जहाँ पे वो मेल्ट होता है. मेल्ट होके दैट विल कम इनटू द लिक्विड फेज जस्ट बाय हीटिंग. और लिक्विड को हीटिंग करते हैं तो इट विल बॉईल, इट हैज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, दैट इज gaseous state. Gaseous. That sense, this means you can say whenever any solid is heated, that means thermal energy is provided. Solid gets converted into liquid. When liquid is heated, it gets converted into gaseous state. So this is the first factor which affect the state of matter. So in this case, we can say thermal energy. This is thermal energy. Thermal energy increases to this side. देखिए, thermal energy इस side में increase होता है, increase होता है. तो इसका ये मतलब है thermal energy is lowest in case of solid phase, and thermal energy is highest in case of gaseous phase. Gaseous phase में वो highest आता है. That is thermal energy. Second factor की बात करते हैं, that is nothing but interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction. अब ये बहुत खास है, interparticle force of attraction. अब देखिएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि suppose water molecule, water का molecular formula is H2O. water का molecular formula H2O है. इसके अंदर होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, that is attached with oxygen. Like इस तरीके से वो attach होता है. तो this is a bonding between two atoms, two or more atoms. तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है. So this is the molecule which is formed.
और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल. और ये मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो किसी भी दो पार्टिकल के बीच में एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चाहे वो एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल हो. वो अलग अलग टाइप के होते हैं. But these are the interparticle force of attractions which are present between the atoms or maybe between the molecules or maybe between the ions. This interparticle force of attraction, क्योंकि पार्टिकल वर्ड जब कहा जाता है इंटरपार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल इस शब्द का मतलब हो सकता है एटम, हो सकता है आयन और हो सकता है मॉलिक्यूल. ओके, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है. When we are generally saying it's a particle, तो particle means it may be atom, it may be ion or it may be molecule. ओके, और आयन की बात करें तो आयन मतलब कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. क्लियर? सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब्सटेंस कौन सा भी क्यों ना हो, सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म का हो, आयनिक फॉर्म का हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म का हो, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर. तो अगर वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो कितनी कॉमेडी होती थी, आप समझ सकते हो. इमेजिन कीजिएगा कितनी कॉमेडी होती. सो दिस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा, से फॉर एग्जांपल एक आइस की बात करते हैं, जो सॉलिड फेज की बात करते हैं, तो आइस के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. से दीज आर द पार्टिकल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर क्लोजली पैक्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर या लिक्विड फेज, इसके अंदर दीज पार्टिकल्स आर लिटिल लूज, पार्टिकल्स थोड़े से लूज होते हैं. ओके, पार्टिकल थोड़े से लूज होते हैं. और व्हेन वी कम टू गैसियस स्टेट, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, particles are far away from each other. This is, you can say, particles. तो सॉलिड के डायग्राम दिखाते हैं हम लोग, तीस तरीके से होते हैं. ऑल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड. अभी क्लोजली पैक्ड इज नॉट अ साइंटिफिक वर्ड. साइंटिफिक वर्ड की बात करते हैं क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड. यू कैन से SPACD, स्पेस्ड, है ना, क्लोजली स्पेस्ड. दिस इज द वेरी साइंटिफिक वर्ड. बट हम बोल सकते हैं मतलब पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. बट अगर ज्यादा साइंटिफिकली लिखना है तो पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली स्पेस्ड, कॉम्पैक्टली रखे जाते हैं, एकदम टाइट रखे जाते हैं. Here particles are little loose. Comparing with the solid, particles are little loose in case of liquid phase or water. And when we discuss about the gaseous state, particles are far away from each other. एक दूसरे से काफी दूर होते हैं and they have the random motions. Random motions. इसका मतलब why these particles are closely spaced or compactly spaced? The reason behind that, interparticle force of attraction, चाहे molecule हो चाहे atom हो, interparticle force of attractions are strongest here in case of solid. किसी भी सॉलिड के अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट. किसी भी लिक्विड के अंदर इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर लिटिल लूज और मॉडरेट टाइप, मॉडरेट. एंड हियर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर इक्वल टू नो, इक्वल टू हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइप के होते हैं, या इक्वल टू नो होते हैं, इफेक्टलेस होते हैं. तो ये दोनों पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. दो पार्टिकल कोई भी बात करो, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इक्वल टू नो है. जो होगा तो बहुत ही मिनिमम होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लाइक दैट, इस टाइप का होता है. And that's why particles have the random motions. Particles are free to move here and there. This happens here. So that's why I'm saying these are the two major factors which affect the three states of matter. आप देखिए ना, अगर ये दो फैक्टर नहीं है तो स्टेट नहीं बन सकते. So that's why there are many factors. Not only these are the only two factors which are responsible. There are many factors, but out of that, these two are very important factors. Number one is the thermal energy, and number two is interparticle force of attractions. Particle may be atoms, ions, or molecule. What type of interparticle force of attraction is present between them, that matters a lot. And this is what we can say states of matter. These two decide the state of matter. So हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो आप देखिए interparticle force of attraction की बात करते हैं. Interparticle force of attraction इस तरफ ज्यादा होता है और इस तरफ कम होता है. ओके, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे IPFA, ये सिर्फ मेरा शॉर्ट फॉर्म है और सिर्फ सिखाने के लिए है. आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा. एग्जाम में पैसा ही लिखेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरा लिखना पड़ेगा आपको. ऐसा कोई पहचान नहीं है. हाँ, ये हमारे समझने के लिए ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So we can say interparticle force of attractions are strongest in case of solid and weakest in case of gaseous state. So that's why they increases towards the solid phase, then decreases towards the gaseous phase. That is the interpretation what we can have here. So in that sense we can say here. So solid, liquid, and gaseous one, these are the three states of matter, and this state depends upon number of factors. Out of them, these two are very important: thermal energy and interparticle force of attraction. Thermal energy is lowest in case of solid and highest in case of gaseous phase or gaseous state, whereas it is moderate in liquid. 100% it should be moderate.
Interparticle force of attractions are strongest in case of gaseous state and they are weakest or equal to no in case of gaseous state, or they are always moderate here in liquid phase. So that's what we are. So depending upon this, we can have these three states of matter: the solid, liquid, and gaseous. Clear with this? So how these two factors affect these states of matter, that is clear with this, I think. So now let's move comparative studies of solid, liquid, and gaseous, or you can say properties of solid, liquid, and gaseous. ये टॉपिक के ऊपर एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous, or you can say properties of solid, liquid, and gaseous one. Hope everyone got it up to this topic. Okay, so we can have here solid, we can have here liquid, and we can have here gaseous state. Okay, there are three states of matter. तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि we have some comparative properties. यहाँ पे देखते हैं comparative property देखते हैं. Okay, so पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, that is you can say thermal energy, जो अभी बात की थी हमने, thermal energy. So पहला प्रॉपर्टी हमारा thermal energy. तो हमने ऑलरेडी देखा है thermal energy is lowest in case of solid, moderate in case of liquid, and weakest or highest in case of gaseous state. Highest in case of gaseous state. So this is what we can say here. तो पहला प्रॉपर्टी थर्मल एनर्जी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, समझे? थर्मल एनर्जी मतलब हीट, उसका मतलब हीट है. हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज यू कैन से interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction, ये सिर्फ अभी बोर्ड के ऊपर ज्यादा नहीं लिख सकता इसलिए. Interparticle force of attraction, that is strongest in case of solid, moderate in case of liquid, and you can say weakest or equal to no in case of gaseous state. Okay, so here you can say weakest like this one. ये दो तो अभी हमने देखे थे, वही हमने देखे. उसके अलावा you know the definition of solid. You know the definition of solid. Definition of solid क्या है, liquid क्या है, gaseous क्या है, अच्छी तरह जानते हो, है ना? So solids have definite shape and definite volume. ये हम जानते हैं. Solids have definite shape and definite volume. Liquids have definite volume, not the shape. And what about the gaseous? Gaseous has neither volume nor the shape. So in that sense, you can say shape and volume. Shape and volume की बात करते हैं. तो in case of solid, they have definite shape and volume. दोनों भी होता है. बराबर liquid के बारे में, liquid is have definite volume, but not the shape. Not the shape. मतलब liquid have the definite volume, but it not the, it do not have the definite shape because it acquires the shape of the container in which it is put. पानी देखें ना, चाय के कप के अंदर पानी डालेंगे तो उसका वो शेप ले लेगा, ग्लास के अंदर पुट करेंगे तो उसका लेगा, प्लेट में डालेंगे तो प्लेट के जैसा लेगा. So that's why any liquid have the definite volume, but it do not have the definite shape. And what about this gaseous? They neither have definite shape or volume. Neither shape nor the volume. So they do not have shape and volume, definite shape and definite volume. They acquire the shape of the container. Even they also do not have the volume because if pressure is released, then volume can increase or decrease. That happens over here. So this is what we can say very important property. Next, here, because solid के बारे में हम कहते हैं particles are packed. Particles are closely spaced. Here, particles are little loose, and here they are free. Particles are free. यहाँ पे particles free होते हैं. Particles free होते थे, moves. कहीं भी random तरीके से वो move कर सकते हैं. Fifth one देख सकते हैं हम लोग. That is tendency to flow. So solid do not flow. Solid do not have the tendency to flow, whereas liquid have the tendency to flow,
and gases have the tendency to flow. They have high tendency to flow. Gases can flow. Liquid flow होता है ना? हम जानते हैं पानी अगर waterfall देखते हैं तो waterfall मतलब पानी flow हो रहा है. So उसी तरीके से कोई भी लिक्विड और कोई भी गैस होता है तो गैस फ्लो होता है. आजकल हमारे घर के अंदर मतलब खास करके सिटी में रहने वाले लोगों के यहाँ पे घर के अंदर गैस भी आता है तो वो पाइप से आता है. तो दैट मींस पाइप से गैस क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है. So gas has the tendency to flow. Liquid has the tendency to flow, but solid do not flow. है ना? Solid flow नहीं होता है. So that is what we can say. Sixth, compressible. What about compressible? Solids are compressible? Not. Solids are non-compressible. They do not compress. What about liquid? Liquid are also non-compressible. And what about this? They are highly compressible. Gases have the tendency to have highly compressible. So gases are highly compressible. तो इसका मतलब देखिए, compressible मतलब solids do not मतलब they are not non-compressible. Compress नहीं कर सकते. अभी इस पेन को है, पेन को compress नहीं किया जा सकता. टूटेगा लेकिन compress नहीं होगा. Compress होने की अलग प्रॉपर्टी है. लिक्विड भी compress नहीं होता है ना? बट हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस आर हाईली compressible. हमारे घर के अंदर एलपीजी आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है सिलेंडर के अंदर. वो हाई प्रेशर के नीचे भरा जाता है. हम जानते हैं गैस का नॉब जैसे हम लोग शुरू करेंगे प्रेशर में गैस बाहर आना शुरू कर देता है. या फिर हम लोग ये भी बात करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल हम देखते हैं कि थम्स अप, कोका कोला, ये सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स है, सारे कोल्ड ड्रिंक का जैसे ढक्कन हम लोग खोल देते हैं उसमें से गैस बाहर आता है. द रीजन भी है उसके अंदर गैस हाई प्रेशर के अंदर भरा जाता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे घर के अंदर आने वाला एलपीजी दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस. हाई प्रेशर के नीचे भरा जाता है और इसलिए हमारा जो गैस होता है, सिलेंडर होता है, वो मेटल का होता है. बिकॉज दैट शुड विथस्टैंड विद हाई प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर रखा है उस प्रेशर के साथ वो विथस्टैंड करे, इसलिए वो वहां पे रखा जाता है. क्लियर? सो दैट मींस गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैस का वॉल्यूम कंप्रेस किया जा सकता है और कम किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दिस वी कैन से हैव कंपैरेटिव स्टडीज. और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं दैट इज रिगार्डिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. कई सारे प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं. क्लियर विद दिस? So I think so everyone got this topic. अभी इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है. क्वेश्चन सबसे पहले आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. तो गैसेस की प्रॉपर्टी लिखनी है. सिर्फ इतने लिखेंगे तो भी चलेगा. मतलब 1 2 3 4 5 सिंगल, मतलब इधर भी लास्ट द राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. तो आपको सिर्फ गैसेस की प्रॉपर्टी लिखना है. या फिर दे कैन आस्क राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, दे कैन आस्क राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक है ना? दूसरी तरीके से आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड और लिक्विड, डिफरेंशिएट बिटवीन गैस और लिक्विड, ऐसा आ सकता है. और तीनों भी आ सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वन. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. दैट्स व्हाई वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद थ्री ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वन. क्लियर विद इट? सो दैट इज व्हाट वी कैन से कंपैरेटिव स्टडी फॉर दिस सॉलिड एंड लिक्विड गैसियस. नाउ द थिंग इज दैट हियर इन द चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस about liquid and solid phase more. We are going to discuss more about the gaseous phase or gaseous state here in this chapter. Clear? So that was the intro for this chapter. और intro के साथ साथ हम enter भी कर रहे हैं पहले पार्ट के अंदर. और पहले पार्ट के अंदर का अभी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो measurable properties of gases, because here in this chapter we have to discuss more gaseous state. We do not have to discuss liquid and solid phase. So let's move ahead with the gaseous phase. ठीक है? तो measurable properties of gases. Measurable properties of gases. So there is a gaseous state, you know it very well, and this gaseous state has some certain measurable properties. तो कौन से ऐसे measurable properties है जो gaseous state के बारे में वो हमें डिस्कस करना है. Measurable properties of the gases. There are many measurable properties of the gases. Number one, we can have mass. Number two, we can have volume. Number three, we can have your pressure. Number four, we have here temperature. Number fifth, we have here density. Number six,
ओके सो आपके बुक में शायद इतने लिस्टेड है, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हाट वी डिस्कस हियर. बाकी रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिफ्यूजन है. देन और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं जो आपकी बुक में लिस्टेड नहीं है, बट दीज आर वेरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज एंड वेरी कंसिडरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. So all these are the measurable properties of the gases, what we have to discuss here in the chapter, especially for the gaseous state. When we talk about the gaseous state has many properties. Out of this, these are the measurable properties of the gases. So number one, let's come to the mass. Okay, let's come to the mass. Now, every gas has the mass. कोई बता सकता है हमारे घर के अंदर एलपीजी आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, कभी किसी ने देखा है, केयरफुली देखा है कि हमारे घर के अंदर जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है उसका वेट कितना होता है? कोई बोल पाएगा? कभी केयरफुली देखा है? देखिए हम साइंस के स्टूडेंट है, वी शुड केयरफुली डील विद दिस वन. सो एनीवन नोस हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आता है उसका कितना होता है? सर अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर्स. 15 liters. Very good. Approximately 15 liters. Yes sir, 15 लीटर. Isn't it 14.5 kg वगैरह ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर? आप देखिए ना सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है 14.5 kg वगैरह ऐसा, केजी में लिखा जाता है वो, not in the liters. Actually gas has to be measured in the liter, but सिलेंडर के ऊपर लिखा जाता है because उसके अंदर गैस भरने के बाद उसका वेट किया जाता है, that comes to 14 point something, 14.7 या 14.5 kg like that होता है. तो very good, that is you can say. तो हमारे घर के अंदर जो एलपीजी गैस आता है उसका वेट मास उतना होता है, that is you can say 14.5 kg. हर गैस का अपना मास हो सकता है, मतलब गैस जनरली वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, बट गैस का मास भी होता है. और जैसे मैंने बताया कि आपके घर के अंदर जो सिलेंडर आता है उसके ऊपर 14.7 kg ऐसा लिखा होता है. डिपेंड करेगा वो कौन सी कंपनी का गैस है, कौन से साइज का सिलेंडर है. अभी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज है वो अलग है और छोटे मोटे आते वो अलग बात है, लेकिन वी हैव दैट मास. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. मास मेजर करने का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, या फिर सीजीएस यूनिट है उसका ग्राम. ओके, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं. ऐसा यूनिट करके उसका जो किलोग्राम है, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. अभी गैस का मास कैसे मेजर करेंगे? जैसे हम लोग जाते हैं, हम दुकान में लेके जाते हैं, दुकान से हम लोग मानो 1 kg शुगर लेके आते हैं, तो शुगर तो सीधा हम लोग वे कर सकते हैं वेइंग मशीन से, बट गैस का मास कैसे मेजर करेंगे? तो गैस का मास मेजर करने के लिए देखिए हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आता है, हमारा सिलेंडर खत्म होने के बाद हम वापस दे देते हैं उनको और वो लेके जाते हैं. ओके, वो लेके जाते हैं, वो उसके अंदर गैस फिल करते हैं. तो आप देख रहे हैं उसी गैस का जब गैस खत्म होता है तो उसका सिलेंडर का मेजर कीजिए, एम्प्टी सिलेंडर का मेजरमेंट कीजिए. एम्प्टी सिलेंडर का मेजरमेंट मानो W1 आया, एम्प्टी सिलेंडर का वेट कितना है? W1 आया. तो W1 इज अ वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर. फिर हमने क्या किया, उसके अंदर गैस भर दिया और गैस भरने के बाद उसका वेट लिया और गैस भरने के बाद वो वेट आया W2. सो मास ऑफ द गैस कितना आएगा? W इज इक्वल टू W2 माइनस W1 किलोग्राम, लाइक दिस वन. दोनों केजी मेजर करेंगे तो किलोग्राम में आएगा, लाइक दिस. सो दिस इज द वे how we can calculate the mass of the gas. So mass of each and every gas can be measured by using this property. We'll measure empty container. जो भी कंटेनर होगा उस कंटेनर का empty का वेट लेंगे हम लोग, फिर उसके अंदर गैस भर देंगे, वो क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद उसका कंटेनर विद फिल्ड गैस का वेट ले लेंगे. सो empty का आया था W1, फिलिंग करने के बाद W2 आया. दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज मास ऑफ द गैस आता है. मास ऑफ द गैस दैट जो भी आए तो दैट इज कैलकुलेटेड. तो उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ द गैस. ये एक तरीका है टू कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस. दैट इज वी कैन से मास. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज मेजर्ड इन, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? दैट इज सीजीएस एंड ऐसा यूनिट दोनों के हम लोग दे सकते हैं. तो ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब. आल्सो इट कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ml, and also can be measured in liter, that is also known as your dm cube. So there are different units, but हम जब calculations करते हैं तो हमें SI units और CGS unit यूज करने हैं. ये फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा देखिएगा, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर है. मैं वापस अपील करता हूँ आपको कि एक बार वो चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा. So meter cube is a SI unit for this volume. Centimeter cube, that is also called as ml. Okay, that is, and liter and decimeter cube. Liter is also called as a decimeter cube. Decimeter is also called as a liter. These are the units to measure the volume of the gas. गैस का वॉल्यूम मेजर किया जाता है. अभी गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी कंटेनर्स होते हैं. वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी कंटेनर्स होते हैं. तो बाय पुटिंग इट इनटू द पर्टिकुलर कंटेनर वी कैन मेजर दिस वन. जैसे कि चलो हम लोग
दूध लेके आते हैं, लिक्विड लेके आते हैं, तो लिक्विड भी जनरली लीटर में मेजर किया जाता है ना। तो हम दुकान में जाके कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, ऐसा हम लोग कहते हैं। सो उसका भी एक मेजरमेंट होता है, एक सिलेंडर होता है, उस मेजरमेंट सिलेंडर के अंदर हम मेजर करके ले लेते हैं। उसी तरीके से इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस वी हैव द सिलेंडर्स, वहां पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस प्रॉपर होते हैं, बिकॉज प्रॉपर इन द सेंस गिवन कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदल सकते हम लोग, सराउंडिंग का प्रेशर भी नहीं बदल सकते। सो उस कंडीशन पे सिलेंडर के अंदर गैस भरा जाता है, उसको वॉल्यूम मेजर किया जाता है। तो वी कैन मेजर द वॉल्यूम बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। देयर आर मेनी टाइप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स आर अवेलेबल, सो यूजिंग दिस वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी कैन से मेजरमेंट। क्लियर विद दिस? सो वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी मेजर्ड एंड दैट इज इन मीटर क्यूब, centimeter cube, liter and dm cube. So these are the ways how we can measure the properties of the gases. So there are measurable properties of the gases: mass, volume, pressure, temperature and density. Out of these 2 are done. Okay, now the time is over. Remaining these 3 we'll discuss in tomorrow's lecture. So I appeal it कि कल ये सब लोग आप लोग पढ़ के आएंगे, प्रिपेयर करके आएंगे, ताकि आगे वाला टॉपिक और अच्छी तरह आपको समझ में आए। With this, so thank you very much. See you tomorrow. Bye. Bye, sir.